पुराने समय की बात है। एक ढोलपुर नाम का एक बहुत बड़ा गांव था, जिसमें एक ढोलू नाम का गरीब आदमी रहता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार था। वो सभी प्रकार के काम बहुत ईमानदारी से करता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वो पूरा दिन काम करता था और अपना और अपने बच्चों का पेट पालता था। और उसे बहुत ज्यादा काम करने के बाद भी बहुत कम पैसे मिल पाते थे, जिसकी वजह से वो अपने घर का पूरा खर्च भी नहीं उठा पाता था। इसीलिए वो उसके अलावा और भी बहुत सारे काम करता था, जैसे मजदूरी और घर में झाड़ू पोछा करना। ढोलू बहुत ईमानदार था, जो कभी किसी दूसरे के पैसों या सामान के साथ कोई बेईमानी नहीं करता था। एक दिन आसमान में बहुत सारे काले बादल छा गए और चारों तरफ अंधेरा हो गया। तेज हवाएं चलने लगी और अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश और तेज हवाओं की वजह से ढोलू के खेत की सारी फसल खराब हो गई। जब ढोलू अगले दिन अपने खेत में काम करने गया, तो उसने देखा कि खेत की सारी फसल बहुत बुरी तरह खराब हो गई है। तो ढोलू बहुत उदास हो गया और तेज तेज रोने लगा। ढोलू बहुत देर तक रोता रहा। फिर अचानक से उसके सामने 3 परियां आ गई। ढोलू को रोता देख उससे पूछने लगी, ढोलू, तुम इतने उदास क्यों हो? ढोलू ने उन तीनों परियों से पूछा, आप तीनों कौन हैं? तो परियों ने कहा, हम तीनों परी हैं। हम अच्छे लोगों की मदद करती हैं और तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, इसीलिए हम तुम्हारी मदद करने आई हैं। परियों ने कहा कि हम तीनों तुम्हारी 3 इच्छाओं को पूरा करेंगे, इसीलिए तुम हम तीनों से एक एक इच्छा पूरी करवा सकते हो। ये सुनकर ढोलू बहुत खुश हुआ और उसने परियों से अपनी पहली इच्छा कही कि मेरा खेत पहले की तरह हरा भरा हो जाए। उसने दूसरी इच्छा कही कि मुझे अपने कामों के लिए नए औजार चाहिए, और तीसरी इच्छा थी कि मुझे मेरे बच्चों के लिए एक छोटा सा घर चाहिए। परियों ने उसकी तीनों इच्छा पूरी कर दी और परियों ने उसकी ईमानदारी के लिए उसे एक ऐसी कस्सी दी, जिससे जब भी वो जमीन खोदेगा तो मिट्टी सोने की हो जाएगी। ऐसा होता देख कालू ने देख लिया, जो ढोलू के गांव में ही रहता था और उसी के खेत के बाजू में काम करता था। कालू बहुत लालची और बेईमान तो था ही, साथ ही बहुत गुस्सैल भी था। ढोलू अपनी कस्सी का इस्तेमाल करता और उससे थोड़ा सा सोना निकालता और उसे बेचता और अपने जीवन को अच्छा और सरल बनाने लगा। ऐसा करते करते वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। अब उसके पास बड़ा घर, नौकरी और बहुत सारी जमीन हो चुकी थी। पर कालू ढोलू की कामयाबी को देखकर जलने लगा और कस्सी को चुराने की योजना बनाने लगा। एक दिन ढोलू अपने खेत में अपने कर्मचारियों से काम करा रहा था। उस समय ढोलू की सोना बनाने वाली कस्सी उसी के पास थी। पर जैसे ही ढोलू काम में व्यस्त हुआ, कालू ने चुपके से मौके का फायदा उठाकर उस कस्सी को चुरा लिया। कालू अपने खेत में गया और क्योंकि वो लालची था, तो उसने बहुत सारा सोना इकट्ठा निकाल लिया और सुनार के पास उसे बेचने के लिए चला गया। पर क्योंकि सोना बहुत अधिक मात्रा में था, तो इसीलिए सुनार घबरा गया और उसने गांव के सरपंच को बुलाया और उसे सब कुछ बता दिया। जब सरपंच ने कालू से सोने के बारे में पूछा, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था, इसीलिए उससे सिपाहियों के हवाले कर दिया गया। ढोलू, जो बहुत नेक और ईमानदार इंसान था, वो अपनी जमीन पर काम करके और भी सफल आदमी बन गया।